नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। तो चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। सही बुजुर्ग में भव्य रोजा इफ्तार, हाजी शौकत अली का ऐलान। पंचायत चुनाव में AIMIM उतारेगी प्रत्याशी। भावी विधायक प्रत्याशी शमशाद आलम के नेतृत्व में हुआ आयोजन। बड़ी संख्या में रोजेदारों और ग्रामीणों की रही भागीदारी। यूपी के संत कबीर नगर मेहदावल विधानसभा क्षेत्र के सई बुजुर्ग ग्राम पंचायत में गुरुवार को भव्य रोजा इफ्तार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व भावी विधायक प्रत्याशी शमशाद आलम ने किया। इस दौरान बड़ी संख्या में रोजेदारों, स्थानीय नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति देखने को मिली। कार्यक्रम में पूरे क्षेत्र में उत्साह, भाईचारे और सौहार्द का माहौल नजर आया। कार्यक्रम में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन यानी AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनके कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया। शमशाद आलम ने मुख्य अतिथि को अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान समर्थकों ने तालियों और नारों के साथ उनका गर्मजोशी से अभिनंदन किया। इफ्तार से पहले सभी रोजेदारों ने एक साथ बैठकर देश और प्रदेश में अमन, चैन, खुशहाली और भाईचारे के लिए दुआएं की। अजान के बाद रोजेदारों ने खजूर और अन्य खाद्य पदार्थों के साथ रोजा खोला। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने एक दूसरे को रमजान की मुबारकबाद दी और समाज में आपसी प्रेम व सौहार्द को बनाए रखने का संदेश दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शमशाद आलम ने कहा कि रमजान का पवित्र महीना इंसान को सब्र, सेवा, संयम और त्याग का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि ऐसे धार्मिक और सामाजिक आयोजन समाज में आपसी प्रेम, भाईचारे और एकता को मजबूत करने का काम करते हैं। उन्होंने क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वो हमेशा जनता के सुख दुख में साथ खड़े रहेंगे और क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली ने कहा कि रमजान का महीना इंसानियत, भाईचारे और सामाजिक एकता का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। इसके साथ ही उन्होंने आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि AIMIM जिला पंचायत चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगी और पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। इस अवसर पर पार्टी के कई पदाधिकारी, कार्यकर्ता और क्षेत्र के गणमान्य लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। ग्रामीणों ने भी इस आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रम समाज में आपसी सद्भाव और भाईचारे को मजबूत करने का कार्य करते हैं। अफसर पार्टी का उन्होंने बुलाया था, जनाब शौकत अली साहब ने शिरकत किया इसमें। भाईचारे का ये प्रतीक रहा और बहुत अच्छा यहाँ अफसर पार्टी को शिरकत किया गया। क्योंकि चुनाव को लेके विधानसभा में 100% की तैयारी है और ये विधानसभा में जीत रहा है। देखिए, हमने टिकट के लिए इनको नहीं ज्वाइन किया, हमने इसके पहले भी हमने मीडिया से बता चुका है। और ये जो भी हवा बात कर रहे हैं इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ एक नेतृत्व मिला जनाब औसुद्दीन अवैसी साहब के नेतृत्व में बोलने के, आवाम के आवाज उठाने के लिए, मजलूमों की आवाज उठाने के लिए मुझे ये एक मजबूत मंच मिला। और जनाब शौकत अली साहब प्रदेश अध्यक्ष हमारे हैं और इनके उसमें आके हम लोगों को काम करने के लिए एक बहुत बेहतरीन मौका मिल रहा है और जिसमें हम लोग मजलूमों की आवाज उठा रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं। समाजवादी में ऐसा नहीं था। सपा की अपेक्षा सर, सपा की अपेक्षा में बहुत सी चीजें सही है। खुल के बोलने की आजादी है, हम अपने लोगों के लिए खुल के बोल सकते हैं। और सपा में जो आगे से आता था वही हम बोलते थे। समाजवादी पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और वो जो है ना वो प्राइवेट लोगों से अपील करेंगे कि 2027 में थोड़ा IIM का साथ दीजिए और यहाँ अधिक से अधिक जिला पंचायत और विधानसभा दोनों जिता के भेजिए। मैंने रोजा अफ्तार में तो आया हूँ, यही माना जाए। यहाँ से कोई राजनीतिक है नहीं, यकीनन हम लोग एक पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे हैं और जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल पार्टी का जो भी नुमाइंदा होता है उसका मोमेंट जो भी होता है वो अफ्तार के साथ साथ हम लोग सियासत भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कोई गलत भी नहीं है, अच्छी बात है। ये पंचायत चुनाव नजदीक आने वाला है, उसको लेकर के क्या तैयारी आप लोग की? देखिए, हम तो पूरी तरीके से तैयार हैं चुनाव के लिए और लगभग हम संत कबीर नगर में सभी सीटों पर जिला पंचायत के अपने उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। भारी तादाद में हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीदवार भी हैं कि एक वार्ड से 4-4, 5-5 लोग टिकट मांग रहे हैं। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम बेहतर उम्मीदवार इंशाअल्लाह जनता के बीच में उतारेंगे
लड़ेंगे मजबूती के साथ। उसके बाद विधानसभा के भी चुनाव लड़ेंगे। काफी लंबे तक समाजवादी पार्टी में सेवा की है शमशाद आलम की, तो उस सपा को छोड़ के एआईएम को ज्वाइन किए हैं, और क्या लगा कि वहां से चुनाव लड़ेंगे विधायकी का? देखिए, अगर शमशाद में चुनाव लड़ना चाहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला पार्टी उस पर गौर करेगी। और हम लोग खुद चाहते हैं कि भाई संगठन के लोग चुनाव लड़े, और हम तो कहते हैं कि जिसको भी समाजवादी पार्टी टिकट नहीं देती है या सिर्फ इस्तेमाल करती है, इनसे सिर्फ सेवा लिया है, सेवा तो दिया नहीं कभी समाजवादी ने, इनको सिर्फ सेवा लिया है। तो हम यकीनन जो अच्छे लोग होंगे, साफ सुथरा छवि के लोग होंगे, मजबूत होंगे, लड़ने की सलाहियत लियाकत उनके अंदर होगी, तो इंशाल्लाह बिल्कुल अब चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन इसमें ईरान और अमेरिका इसराइल का युद्ध काफी चरम पर, इसको लेकर क्या स्टैंड आप? देखिए, अमेरिका और इजराइल ये दुनिया के सबसे बड़े गुंडे हैं, और दोनों एक दूसरे की नाजायज औलाद है। और अमेरिका ने जो ईरान के साथ किया है, वो एक तरफ आप जिनेवा में बैठ करके टेबल टॉक कर रहे हो, दूसरी तरफ आप उनके सुप्रीम लीडर को मार दे रहे हो। अभी टेबल टॉक चली रही है, आपने वार कर दिया, तो ये तो आपने क्राइम किया है ना। आप किसी के देश के सुप्रीम लीडर को कैसे मार सकते हैं भाई? क्यों मारेगा? आपने 165 बच्चियों को, मासूम बच्चियों को मार दिया। स्कूल में 165 मासूम बच्चियों को आपने मार दिया, तो ये क्राइम नहीं है क्या? इजराइल तो ऑलरेडी क्रिमिनल है, और उसके साथ साथ अमेरिका भी उससे बड़ा क्रिमिनल है। तो आज नहीं तो कल इन्हें अगर गुरूर है अपनी ताकत पर, तो ताकत तो फिरौन के पास भी थी, लेकिन वो गर्क हो गया दरियाए नील में। ये भी इंशाअल्लाह ताला आज नहीं तो कल इनका भी जिस चीज का उरूज आता है उसका सवाल भी आना तय है। विधानसभा चुनाव आप अकेले लड़ेंगे, गठबंधन करेंगे? देखिए, अभी तो हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक मजबूत गठबंधन बने, और बेहतर गठबंधन ये होगा कि दलित और मुसलमानों से बेहतर गठबंधन हो ही नहीं सकता। यही एक नेचुरल अलायंस कहलाएगा, और 20-20-40 हम बीजेपी को रोक देंगे। तो हम तो चाहते हैं ऐसा हो, लेकिन अब देखना है कि बहन जी क्या चाहती है। हमने तो कह दिया है कि भाई हम तो बिल्कुल तैयार है, सीटों का भी कोई झगड़ा नहीं है। बसपा से गठबंधन करेंगे? हम बिल्कुल चाहते हैं, हम बिल्कुल चाहते हैं। नहीं, हमारी कोई बात नहीं है, उनके कुछ लोगों से फोन पे बातचीत होते रहती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम चाहते हैं, बहुजन समाज पार्टी चाहती है, उनके लोग चाहते हैं, लेकिन अंतिम फैसला हमारी तरफ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेना है, और उधर से बहन मायावती जी को लेना है। हम मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं कि इस देश का प्राइम मिनिस्टर भी एक दलित का बेटा या बेटी बने, तब जाकर के इस देश में बसने वाले वंचित समाज के लोगों को इंसाफ मिलेगा, न्याय मिलेगा। कितने सीट नहीं, आप कौन से पंचायत विधानसभा के लिए तो हम लोग 200 सीटों पे तैयारी कर रहे हैं। अंतिम फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे। अब देखेंगे, अगर हम गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे तो गठबंधन धर्म निभाया जाएगा। अगर हम अकेले चुनाव में गए तो 200 सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज लाइव 100 के साथ। और इस खबर को अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस खबर को अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, ताकि आपको जैसी खबरें चाहिए हो वैसी सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वक्त आपको हम यही छोड़कर जा रहे हैं, तब तक के लिए नमस्कार।